जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी बीएससी एजी एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी लोग को जिस चीज का इंतजार था, काफी समय से आप लोग जो है इंतजार में लगे हुए थे और काफी तरीके से जो है कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि कब से सर सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी। और समय आ चुका है, तो आज से जो है हमें क्लास शुरू कर रहे हैं और ये पहली क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर से जो है सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, जिसमें से जो है आज जो क्लास हमने रखी है, ये आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, सबसे पहले तो ये जानना है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो मैथ ग्रुप के होंगे, बायो ग्रुप के होंगे और एग्रीकल्चर के भी होंगे। तो और कुछ क्या होते हैं, होम साइंस के भी होते हैं, वो भी जाते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, सबसे पहले ये जानना है भाई। एग्रीकल्चर का जो बच्चा है क्लास 11 12 जो है 11वीं 12वीं में उसने जो है एग्रीकल्चर पढ़ा, तो उसे तो पता है। लेकिन जो मैथ और बायो ग्रुप का बच्चा है या अन्य किसी जो है स्ट्रीम का बच्चा है, उसको कैसे पता चलेगा कि एग्रीकल्चर क्या है। तो सबसे पहले बेसिक आज की क्लास रहने वाली है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीज़ों को हम जानेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, और फ्री पीडीएफ्स नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। और उस चैनल की लिंक आपको लाइव चैट में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और एक विशेष बात, ये जो लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर जो है सभी यूजी प्रोग्राम के लिए हो, इम्पॉर्टेंट है। बेसिक लेक्चर फॉर ऑल यूजी कोर्सेज, मतलब चाहे आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के हों, चाहे आप हॉर्टिकल्चर के हों, चाहे आप फॉरेस्ट्री के हों, चाहे फिशरी के हों, और चाहे आप कम्युनिटी साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो बेसिक एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में तो सभी को जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, क्या है एग्रीकल्चर। अब आगे जो है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बताएगा कि किस तरीके से आप प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, कितना कमेंट कर रहे हो, कितना आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन भी मैं लास्ट में दूंगा आपको, बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा में कमान कसी, उसी प्रकार जो है सेमेस्टर में भी आपका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होने वाला है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ, ठीक है। तो चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो है उसे शेयर करने का काम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, और फिर उसके बाद जो है एग्रोनॉमी की बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बिल्कुल जो बिल्कुल विधिवत तरीके से है वो आपको मिल जाएगा। उससे आप जो है अपना नोट्स मेकिंग करेंगे। यहाँ पर जो है मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कृषि और कृषि शस्य विज्ञान का परिचय, तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है हम एग्रीकल्चर की बात करें, व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहले टर्म हमारे पास आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जो बहुत प्रचलित है वर्तमान में, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ठीक है, यानी कि कृषि। अब आप सबसे जो है पूछा जाता होगा कि क्या पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर। तो जो नॉन एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, शहरों में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। क्या ऐसा है वास्तव में? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा समझने से पहले थोड़ा सा जो है हमें हिस्ट्री की बात करनी होगी, इतिहास की बात करनी होगी, ठीक है। थोड़ा सा जो है हम हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, हिस्ट्री यानी इतिहास, ठीक है। इतिहास की बात हम थोड़ा सा करेंगे। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस
ये क्या है, अर्ली मैन, एक टाइप से इनको कह सकते हैं होमो इरेक्टस, क्या, अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब आदि मानव, ठीक है, अर्ली मैन। ये कब माना जाता है, लगभग जो है कई मिलियन ईयर पहले, ठीक है, कई मिलियन ईयर पहले जो है होमो इरेक्टस नामक जो है अर्ली मैन का विकास हुआ। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है होमो इरेक्टस इसका जो है यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में इसका प्रसार हुआ, ये फैलता रहा। फिर धीरे धीरे, पहले आप जानते हैं क्या होता था, ह्यूमन जो होते थे यानी अर्ली मैन जो होते थे, आदि मानव होते थे, वो एक जगह पर नहीं रहते थे, कहीं पर रहे, कहीं पर खाया, और कहीं पर दूसरी जगह जो है आज यहाँ तो कल वहां, इधर उधर जो है घूमते रहते थे, डोमेस्टिकेटेड नहीं थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उन लोगों ने जो है आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। आप लोगों ने सुना होगा स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में, स्टोन एज, स्टोन एज एरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल युग, ठीक है, पाषाण काल। तो आप जानते थे पाषाण काल जो है, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो पाषाण काल में क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग था, या कह लें जो अर्ली मैन था, ठीक है, अर्ली मैन, अर्ली मैन क्या करता था, अर्ली मैन जो था उसका काम क्या था, अर्ली मैन क्या करता था, ज्यादातर चीजें जो है पत्थर का उसने उपयोग करना शुरू किया। अर्ली मैन ने किसका यूज करना शुरू किया, यूज्ड, किसका यूज किया, इसका स्टोन का, किसका, स्टोन, ठीक है, इसलिए इसको स्टोन एज बोला। मतलब शिकार करने के लिए भी पत्थर का इस्तेमाल किया, रहने के लिए फिर उसने गुफाएं बनाई, है कि नहीं। तो सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, पत्थर से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब अर्ली मैन ने जो है आग यानी फायर, फायर की जब उसने क्या कर ली, डिस्कवरी की कर ली, फिर उससे क्या हुआ कि जो खाता था फिर वो पका के खाने लगा। मतलब ऐसा नहीं एकदम से वो पका के खाने लगा, धीरे धीरे क्या हुआ, उसने जो है चीजों को जो है समझा, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो है मस्तिष्क जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब यहीं पर एक बात आती है, एक टर्म आता है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। ये ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका डिस्क्रिप्टिव नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन क्या होता है, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास या क्रांति, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास या उद्भव, विकास या उद्भव, उद्भव। तो ये क्या है, ये जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन है एक प्रकार से क्या है, ये किस में हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमन बीइंग में हुआ, मनुष्य में हुआ। या यूं कह लें ह्यूमन बीइंग मतलब यूं कह ले, जो हमारे अर्ली मैन थे उनमें ही ये जो देखने को मिला। अर्ली मैन में क्या था कि जो है आप जानते हो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक चिंपैंजी है और एक मनुष्य है, तो जो है सबसे ज्यादा सोचने समझने की क्षमता जो है, क्रिया प्रतिक्रिया की क्षमता किसमें ज्यादा विकसित है, मनुष्यों में। तो ऐसा मनुष्य में ही क्यों हुआ, तो इसके लिए एक थ्योरी जो है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या बताया गया कि जो है मनुष्य के मस्तिष्क का भार और उसके शरीर के भार से, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन में क्या बताया गया कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार है और उसके शरीर का भार का ये जो अनुपात है, जिसका सबसे बेहतर था, ठीक है, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, वेट ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमंस माइंड अपॉन वेट ऑफ ह्यूमंस बॉडी, ठीक है, इसका जो रेशियो, जिसका जिस भी जीव का, जिस भी ऑर्गेनिज्म का सबसे अच्छा होगा, सबसे बेस्ट होगा, उसी में क्या होगा, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन होगा। तो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन किस में हुआ, ह्यूमन बीइंग में हुआ, और किसी जीव में नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम वेट की बात करते हैं तो इसका जो रेशियो सबसे अच्छा किसका निकला,
ह्यूमन का निकला, यानी उस समय अर्ली मैन का निकला। तो उस समय से क्या हुआ, धीरे धीरे जो है चीजें जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, पहले मनुष्य क्या हुआ, इधर उधर घूमता था, आपको पता है, एक स्थान पर नहीं रहता था। धीरे धीरे जो है उसने एक स्थान पर रहना शुरू किया। ठीक है, पहले तो ऐसे ही घूमता था। पत्तों का जो है उसने एक प्रकार से कपड़ों के तरीके से प्रयोग किया। फिर आग का आविष्कार किया, फिर वो कच्चा खाता था, फिर पका के खाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने शिकार करना जो है शुरू किया। और फिर धीरे धीरे इसी तरह क्या हो गया कि ह्यूमन का जो है विकास, यानी उस समय अर्ली मैन थे उनका विकास होता चला गया। आज जो है अपना आधुनिक आदि मानव जो है, उस समय तो मानव था, ठीक है, अर्ली मैन था आदि मानव, उसको होमो इरेक्टस कहते थे। आज जो आधुनिक मानव है, ठीक है, मॉडर्न मैन है, उसको क्या कहते हैं, जो अपने पास आज जो है मॉडर्न मैन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, अगर यहाँ पर जो है हम बात करते हैं मॉडर्न मैन की, ठीक है, मॉडर्न मैन, ठीक है, यानी आधुनिक मानव, इसको क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, ठीक है, आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव कौन है भाई, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, ये क्या है, आधुनिक मानव है। ठीक, तो ये वर्तमान में हुआ। तो अब यहां से होमो इरेक्टस से ये होमो सैपियंस में किसके थ्रू इतना सारा जो डेवलपमेंट देखने को मिला, उस घटना को क्या बोला गया, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बोला गया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि आज जो वर्तमान में आप देख रहे हो ये प्रारूप दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब जब स्टार्टिंग हुई किसकी, सबसे पहले मनुष्य स्थायी हुआ, यानी जो उस समय का आदि मानव था। स्थायी होने के बाद जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम बात करें तो 10,000 बीसी के अप्रॉक्स, अब इसको समझिए, सारी चीजें आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है, परेशान ना हो। तो 10,000 बीसी के अप्रॉक्स क्या हुआ, मनुष्य ने सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन किया। ठीक है, डॉग का डोमेस्टिकेशन किया। ठीक है, कब किया, इन 10,000 बीसी। डॉग का डोमेस्टिकेशन, कुत्ते को पाला, किसके लिए, अब किस पर्पस के लिए किया था, फॉर हंटिंग पर्पस, फॉर हंटिंग पर्पस, फॉर हंटिंग पर्पस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होता चला गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले जो है किसका डोमेस्टिकेशन हुआ, डॉग का। फिर धीरे धीरे अगर हम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, तो उसमें आप लोगों ने देखा वहां पर भी जो है खेती के, यानी कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले, धान के, गेहूं के। तो इसी प्रकार जो है यहीं पर एक पहला जो है शुरुआत जो एग्रीकल्चर की हम बोल सकते हैं, चूंकि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन 10,000 बीसी में शुरू हुआ, और जो खेती की शुरुआत हुई वो तकरीबन जो है आपकी 7,500 बीसी के अप्रॉक्स हुई। और इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि 7,500 बीसी, यानी 7,500 बीसी में जो है बीट एंड बार्ले, बीट एंड बार्ले की जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आज आप देख रहे हो कितना जो है आधुनिक मानव हो चुका है और कितना सारा चेंज आया है। तो एक ज्यादा मैं आपको डीप में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की पृष्ठभूमि को समझने से पहले हमें जो है थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि कैसे जो है इतना चेंज होता गया, और आज जो सारी चीजें दिख रही हैं क्या पहले ऐसे थी और आज वो कैसे हुई, है कि नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्रीकल्चर क्या है, हिस्ट्री तो समझ गए कि धीरे धीरे जो है किसके थ्रू, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ किसमें हुआ, मनुष्यों में ही हुआ। और मनुष्यों में ही क्यों हुआ, इस कारण, इसका भी जो है कारण मैंने, रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का भार बटे मनुष्य के शरीर का भार का अनुपात जिस भी जीव का ज्यादा था, मतलब ज्यादा का मतलब बेहतर था, उसी में ये कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ। मतलब कॉग्निटिव रिवोल्यूशन का मतलब एक विवेक जो है विकसित हुआ, एक सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई जो अन्य जीवों में नहीं है कि नहीं।
तो ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर की ओर जो है बढ़ती चली गई। अब एग्रीकल्चर की शुरुआत में सबसे पहला इवेंट आपको ये याद रखना है, पहला इवेंट क्या है कि एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन ने जो है, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, डॉग का डोमेस्टिकेशन किया था। और जो है डॉग का डोमेस्टिकेशन कब किया था? 10,000 बीसी में। और अगर हम खेती की बात करें, क्रॉप से रिलेटेड क्या हमको जो है प्रूफ मिला, कब से खेती स्टार्ट हुई? तो खेती की शुरुआत जो है 7500 बीसी यानी 7500 बीसी में वीट और वार्ले, जिसको क्या बोलते हैं गेहूं और जौ की खेती जो है स्टार्ट हुई। बात समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ये तो एक हिस्ट्री मैंने बताई, एक बैकग्राउंड बताया एग्रीकल्चर के पीछे। अब डायरेक्ट हुई ना एग्रीकल्चर शुरू हो गया ऐसे ही। और ज्यादा डीप में बात करें तो सबसे पहले जो है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई वहां से हम स्टार्ट करते हैं, तब चीजें जो है शुरू होती हैं। डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं शुरू हो जाता है, कुछ चीजों को रिलेट करके, क्योंकि अब आप बीएससी में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो चीजों को थोड़ा सा और डीप में पढ़ने की जरूरत होती है कि नहीं? तो अब इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, अभी तो इसका एक बैकग्राउंड मैंने हिस्ट्री बताई। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर अभी तक तो एक हिस्ट्री थी, अब बात यहां पर करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ठीक है, आपको पूरा मैं लिख के पढ़ाऊंगा और जो है डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको जो है मिल जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। डिस्क्रिप्टिव मतलब विधिवत तरीके से पूरा आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर माने कृषि। अब आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी, जब कृषि शब्द का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत फोटो बनने लगती होगी कि फसल उगा रहे हैं, बैल पाल रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, सब फोटो आपके दिमाग में क्या है, इमेज क्रिएट होती होगी, उसी को समझते हैं। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस भाषा का है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, इसकी ओरिजिन किससे हुई है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की जो ओरिजिन अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर की जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन जो है किससे हुई है, इसकी ओरिजिन जो है एग्रीकल्चर की, ये आपकी जो है एक लैटिन वर्ड से हुई है। किससे हुई है? लैटिन वर्ड। ठीक है, किससे हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। और इस लैटिन वर्ड, लैटिन को तो है लैटिन ही बोला जाएगा, लैटिन शब्द। ठीक है, लैटिन वर्ड से हुई है। अब लैटिन वर्ड में दो वर्ड हैं इसमें। ठीक है, ये तो पहले शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, वर्ड की मीनिंग क्या है इसको क्लियर कर रहा हूं। तो एगर और कल्चरा दो शब्द हैं, एगर, ठीक है, एगर या इसको एग्री बोल सकते हैं, एगर, और फिर उसके बाद कल्चर या कल्चरा, कल्चर बोले या फिर चाहे हम जो है कल्चरा या कल्चर जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। एगर एंड कल्चर या कल्चरा, ये सब ने जो एग्रीकल्चर के स्ट्रीम के होंगे सब जानते होंगे, सब ने पढ़ रखा होगा। लेकिन जो मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ये नहीं कि बस आओ सीधे पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं, बिल्कुल बेसिक से एक जो है फाउंडेशन आपका जो है क्लियर हो रहा है। एगर का मतलब, एगर इसको पहले लिख लेते हैं हिंदी में, एगर, ठीक है, एगर, और जो है कल्चर और कल्चरा, बात एक ही है, कल्चर या फिर कल्चरा। तो एगर का मतलब क्या होता है? सॉइल। एगर का मतलब क्या है? मृदा, मृदा यानी मिट्टी। एगर का मतलब क्या है? मृदा। ठीक है, मृदा बोले या फिर चाहे इसको हम बोल सकते हैं सॉइल। ठीक है, सॉइल। और कल्चरा का मतलब होता है उगाना, खेती करना, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कल्चरा का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन का मतलब क्या होगा? उगाना या खेती करना, टू ग्रो, उगाना। ठीक है, उगाना। तो यहां पर जो है एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसका क्या अर्थ निकल के आया, मतलब अभी एग्रीकल्चर को हमने डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर का वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है इसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, तो इसको दो वर्ड में हमने ब्रेक कर दिया, एगर प्लस कल्चर और कल्चरा। एगर मीन्स
सॉइल एंड कल्चर और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो यहां पर क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, अगर जो है इसके हम जो है शाब्दिक अर्थ की बात करें, वर्ड मीनिंग की बात करें, तो इस वर्ड की मीनिंग क्या निकल के आएगी? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? इसको हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चर को क्या कह सकते हैं? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। क्या बोल सकते हैं? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज द वर्ड मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है किसका? एग्रीकल्चर का। ये क्या है? वर्ड मीनिंग है। ठीक है, ये क्या है? वर्ड की मीनिंग है, वर्ड की मीनिंग। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कल्टीवेशन ऑफ सॉइल मतलब मृदा की खेती। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? मृदा की खेती। ठीक, मृदा की खेती, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो क्या बात यहीं पर क्लियर हो गई? क्या जो है मृदा की खेती ही एग्रीकल्चर है? अब आप अपने दिमाग में ये प्रश्न सोचिए, ये प्रश्न आया होगा, क्या सर केवल ये मृदा की खेती जो है यानी मिट्टी कल्टीवेशन कर रहे हैं, सॉइल कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, बस यही एग्रीकल्चर है? नहीं, ये तो केवल मैंने बताया इस वर्ड का मतलब क्या है, एक शब्द का अर्थ बताया। लेकिन एग्रीकल्चर का जो वर्ड है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें, ये तो एक वर्ड का मतलब मैंने बता दिया। अब बात और सुन लीजिए, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर जो टर्म है इसकी ओरिजिन किस भाषा से हुई है? तो लैटिन वर्ड है एगर प्लस कल्चरा। कैसा है? एगर और कल्चरा। और इस जो है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इतने दो क्वेश्चन यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। अब यहां पर ये तो हमने वर्ड का मतलब देखा, अब थोड़ा सा जो है और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में बात करते हैं, इन ब्रॉड सेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, केवल जो है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल कह दिया एग्रीकल्चर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन ब्रॉड सेंस अगर बात करें, इन ब्रॉड सेंस हाउ टू डिफाइन व्हाट इज एग्रीकल्चर, कैसे परिभाषित करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है एक व्यापक तरीके से, एक ब्रॉड सेंस में। तो आइए देखते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी और इसी के साथ साथ जो है ये स्लाइड मिल जाएगी और डिस्क्रिप्टिव नोट भी आपको मिल जाएंगे। और जिन छात्रों ने अपना ग्रुप नहीं बनाया है, अपना क्या बोलते हैं, जो भी मतलब डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उसका ग्रुप बना लें, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उसका ग्रुप बना लें। अगर आप जो है मान लीजिए, अगर आप जो है ANDUAT, ठीक है, ANDUAT के आजमगढ़ कैंपस में हैं, आजमगढ़ कैंपस, तो उसमें लिख लीजिएगा ANDUAT आजमगढ़ कैंपस, और जो है उसमें अपने बैच के जितने भी बच्चे हैं सभी को ऐड करिए और उस ग्रुप में जो है 9793900888 नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको क्लास की इंफॉर्मेशन, PDF, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर के, सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं वो, और ठीक है सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, अब देखिए इन ब्रॉड सेंस अगर बात करें, ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस, ठीक है, इन ब्रॉड सेंस अगर बात करें व्यापक अर्थों में, ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें केवल एग्रीकल्चर क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल नहीं है, आप जो है क्या क्या देखते हैं? देखो, अगर यहां पर बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर क्या है आप जानते हो। एक तो यहां पर लिखा मैंने क्रॉप प्रोडक्शन, क्या लिखा? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को बोलते हैं फसल उत्पादन। क्या कहते हैं? फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन मतलब फसलों को उगाना।
और यहां पर मैंने लिखा, क्या लिखा, यहां पर लिखा मैंने पशुपालन, यानी कि यहां पर मैंने लिखा एनिमल हस्बेंड्री। यहां पर क्या लिखा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, यानी कि पशुपालन। ठीक, यहीं पर मैंने लिखा फिशरीज या फिशरी, यानी कि मछली पालन, मछली पालन। यहीं पर मैंने लिखा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसको क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। ठीक, और यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, और यहीं पर जो है हॉर्टिकल्चर, यहीं पर हम और क्या लिख सकते हैं, यहीं पर हम लिख सकते हैं वानिकी, क्या लिख सकते हैं, फॉरेस्ट्री, या यूं कह लें एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, या यूं कह सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी। तो देखो यहां पर जितना मैंने यहां पर क्या लिखा, देखो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसलों को उगाना, एक किसान फसल को उगाता है, एक किसान क्या करता है, पशुओं को पालता है, मछली को पालता है, मधुमक्खी पालन करता है, ठीक है, फसलों के रूप में सब्जियों को उगा रहा है, ठीक है, फलों की खेती कर रहा है, पुष्प की खेती कर रहा है, यानी फ्लावर की कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये सभी को, ये आप देख रहे हो, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर के इंटरप्राइजेज है। ये क्या है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज, ये क्या है, एग्रीकल्चरल इंटरप्राइजेज, यानी कृषि उद्यम, इनको क्या बोला जाएगा, कृषि उद्यम। ये क्या है, कृषि के उद्यम है, उद्यम का मतलब धंधे या व्यापार जो करते हैं, ठीक है, धंधे जिनको कह सकते हैं। तो इन सभी को कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं, इन सभी को जो है, इन कंबाइन वे वी कैन से दैट दे आर एग्रीकल्चर। ये सभी क्या है, एग्रीकल्चर हैं, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, एपीकल्चर हो यानी मधुमक्खी पालन हो, ये सभी को क्या कहा जाएगा, सभी को हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। यानी यूं कह सकते हैं, एक और तरीके में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ब्रॉड सेंस में है, ये ब्रॉड सेंस में, ठीक है, एग्रीकल्चर कंप्राइजेस एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक, पोल्ट्री मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एग्रीकल्चर है। केवल एग्रीकल्चर आप सोचते होगे केवल फसलों की खेती कर देते हैं उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, नहीं, वो एग्रीकल्चर नहीं है। जितनी भी चीजें जो है एक फार्मर जो है करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, आप देखो एक फार्मर जो है क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहा है, एक फार्मर जो है पशुओं को भी पाल रहा है, यानी एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक का भी काम कर रहा है, जो है फार्मर जो है पोल्ट्री का भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फार्मर जो है पोल्ट्री का भी तो काम करता है, यानी जो है मुर्गी पालन जिसको कह सकते हैं पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री का भी तो काम करता है एक फार्मर। तो इन सभी को जो है कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये है एग्रीकल्चर। तो बात समझ गए होंगे। देखो अगर हम वर्ड की मीनिंग एक छोटे से तरीके से समझने का प्रयास करें, तो शब्द का अर्थ तो समझ गए, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, बट इन ब्रॉड सेंस, एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो पोल्ट्री, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री जो कहना चाहें, इन सभी को जो है, ये जितने भी एग्रीकल्चर के इंटरप्राइजेस हैं, इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इन सभी को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग्रीकल्चर। बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इन ब्रॉड सेंस, अगर हम ब्रॉड सेंस में इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, इन ब्रॉड सेंस एग्रीकल्चर कंप्राइजेस क्रॉप प्रोडक्शन, पोल्ट्री मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और फिशरीज प्रोडक्शन, एपीकल्चरल प्रोडक्शन, ये सब क्या है, आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो वो एग्रीकल्चर है। अब बात यहां पर आती है कि एग्रीकल्चर तो समझ गए, अब एग्रीकल्चर की ब्रांचेज क्या होती हैं, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, उनमें हम क्या क्या
पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर जो है हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की शाखाएं या कृषि विज्ञान की शाखाएं। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। कुछ छात्र जो हैं 11th 12th उन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ा होगा तो उन्हें आ रहा होगा, लेकिन वह भी छात्र के लिए जरूरी है जो अभी मैथ और बायो ग्रुप से पास आउट होकर के उन्होंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए तो सब्जेक्ट नया होगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, पहली क्लास है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसको क्या बोलेंगे, कृषि विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, कृषि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी ब्रांचेज हैं भाई, देखते हैं। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, देखो, देयर आर द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन सी जो है ब्रांचेज हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, एक ब्रांच आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको कहते हैं, उसी को हम स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे फिर एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रांच आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, कृषि सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। क्या पढ़ा जाएगा, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी नहीं, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट, सॉइल साइंस, अगली ब्रांच क्या है, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, इसको क्या बोलेंगे, मृदा विज्ञान। अभी एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इसी में आगे बात करते हैं। अगला सॉइल साइंस, इसी में अगर बात करें हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान, पीछे बता चुके हैं, उद्यान विज्ञान। ठीक है, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर या उद्यान शास्त्र। अगला यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगला क्या है, अगला है यहाँ पर एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। इसके बाद जो है एपीकल्चर के बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है, यानी पशुपालन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर पर, ठीक है, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री, इसको क्या बोलेंगे, पशुपालन, पशुपालन। इसी प्रकार पोल्ट्री मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट, या पोल्ट्री प्रोडक्शन यानी जिसमें मुर्गी पालन करते हैं। ठीक है, और जो है इसी में और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसी में जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें जितने भी यंत्र यानी आप देखते हो जैसे सीड ड्रिल है, हैरो है, कल्टीवेटर है, इसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्री एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसको क्या बोलते हैं, कृषि अभियांत्रिकी, इसको क्या बोला जाए, कृषि अभियांत्रिकी। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इसमें
और क्या लिख सकते हैं, और इसी की एक ब्रांच जो है, आप जानते हो बहुत सारे फसल में कीट भी लगते हैं। कीट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो फसल में जो कीट इंसेक्ट्स लगते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी यानी कि कृषि कीट विज्ञान, उसको क्या कह सकते हैं? कृषि कीट विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान। इसी प्रकार से प्लांट पैथोलॉजी होती है, जिसमें फसलों में विभिन्न प्रकार के जो रोग लगते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो डिजीजेस लगती हैं प्लांट में, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लिख सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? पादप रोग विज्ञान। इसको क्या बोला जाता है? पादप रोग विज्ञान। अब थोड़ा थोड़ा जो है एक एक ब्रांच को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितनी ब्रांच मैंने लिखी हैं, ये सब एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना है, फर्स्ट ईयर से लगा करके थर्ड ईयर तक। आप कहोगे सर जी फोर्थ ईयर में क्यों नहीं? क्योंकि फोर्थ ईयर आपका रावे का होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन ये पढ़ाई आपकी पेपर से, उसमें रावे में पेपर होता है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो जितनी भी ब्रांचेज और भी ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, वो सब ब्रांचेस सभी क्या है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। जितनी ब्रांचेज मैंने यहाँ पर लिखी हैं एग्रीकल्चर की, इन सभी को जो है आप एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? ठीक है, इसी की शुरुआत हम पहले सब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे। क्या है? कृषि सस्य विज्ञान, जिसको यहाँ पर हमने क्या लिखा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। यानी कि जो सस्य विज्ञान है, आपको पता है ये तो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, तो इस ब्रांच में जो है, जो क्रॉप है यानी फसल है, मिट्टी और जल, तीनों के मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। किसमें? एग्रोनॉमी में। और ज्यादा, ये तो शब्द का अर्थ बता दिया, और ज्यादा क्या पढ़ते हैं इसमें? क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, उनकी डिटेल एक एक क्रॉप को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपको आगे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, सब फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा दिया जाएगा। क्रॉप होती क्या है, क्रॉप कितने टाइप की होती है, सीजन्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। सीड क्या होता है, सीड की सोइंग की मेथड्स क्या होती हैं, टिलेज क्या होता है। सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, जिन भी स्टूडेंट ने सिलेबस नहीं देखा है वो सिलेबस वाला वीडियो देख लें। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इन सब का जो सिलेबस हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है ब्रांचेस फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़नी है, ये पूरे बीएससी में आपको पढ़नी है। ठीक है, अब तो ये समझ गए कि एग्रोनॉमी क्या होती है। दूसरा लिखा है सॉइल साइंस। सॉइल से आप समझ पा रहे होंगे, मृदा, यानी जिसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का मतलब, अब आपको एक चीज पता है कि बिना सॉइल के जो है क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिना सॉइल यानी कि बिना मिट्टी के कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती है। और फिर मिट्टी है तो फिर कैसी होनी चाहिए? तमाम छात्रों ने जो है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सॉइल की टेस्टिंग करा लें। सॉइल की टेस्टिंग करा करके ही फिर जो है फर्टिलाइजर्स का जो है यूज करना चाहिए। तो सॉइल की टेस्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो सॉइल क्या है, एक प्रकार का जो है नरिशमेंट जो है प्लांट को प्रोवाइड करती है, और मैकेनिकल एडवांटेज तो प्रोवाइड करती है कि प्लांट को जो है रोके रखी है। लेकिन उसके अलावा जो है मेन फंक्शंस क्या है कि जो सॉइल है ये प्लांट को टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कैसे? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सॉइल में ही सॉल्युबल हैं, सॉइल में ही वाटर है, और सॉइल से ही जो है प्लांट न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है। तो सॉइल की स्टडी बहुत जरूरी है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, अलग अलग क्रॉप के लिए सॉइल अलग अलग होती है। हर सॉइल में जो है, अब अगर कोई जो है सैलाइन सॉइल है या कोई एल्कलाइन सॉइल है, ठीक है, यानी कोई लमड़ी या क्षारीय मृदा है, तो वहां पर जो है हर प्रकार की फसल को आप ग्रो नहीं कर सकते हो। या कोई ऊसर मृदा है, ठीक है, तो वहां पर जो है क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कैसी सॉइल सुटेबल रहती है हर क्रॉप के लिए, पीएच कितना होना चाहिए सॉइल का, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में
एक क्रॉप के लिए होने चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, इन सब सारी चीजों की बात जो है यहाँ पर करेंगे। इंडिया में कौन कौन सी मेजर सॉइल्स पाई जाती हैं, इन सब चीजों की स्टडी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एक बेसिक मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद लिखा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी क्या एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ये मत सोचिएगा हॉर्टिकल्चर कुछ अलग है, नो, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है कि नहीं। तो हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान, उद्यान का मतलब एक टाइप समझिए गार्डन। ठीक है, तो गार्डन में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स भी लगा देते हैं। तो वैसा ही कुछ समझिए, जब इसको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा आपको विधिवत। तो इसमें क्या है, ये जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें जो है फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, जिसको अब हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच और आ जाती है पोमोलॉजी, जिसमें जो है हम क्या पढ़ते हैं, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। इसी की एक ब्रांच और आ जाती है हॉर्टिकल्चर की, जिसको कहते हैं ओलैरिकल्चर, जहां पर वेजिटेबल्स की स्टडी की जाती है। इसी की एक और ब्रांच आ जाती है फ्लोरिकल्चर, जहां पर हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। इसी में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें जो है आप जानते हो टमाटो से टमाटो केचप बना, जैम, जेली, कैंडी, ये सब बनता है, ये सब हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वहां पर जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर की ही ब्रांच में सारी चीजें स्टडी की जाती हैं। फिर है एपीकल्चर। एपीकल्चर आप लोगों ने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता तो आप लोगों ने देखा होगा लगा रहता है, तो वहां पर गांव घर में क्या करते हैं, निकाल करके शहद निकाल लेते हैं। अब शहद का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो फिर क्या इसकी एक टाइप से कह सकते हैं खेती की जाने लगी, कल्टीवेशन किया जाने लगा, जो अपनी हनी भी होती है उसको पालने लगे। ठीक है, उसका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, तो एक टाइप से इसकी खेती ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए जो एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है आपका। ठीक है, और फिर क्या यहां पर लिखा है, लिखा हुआ है लाइव स्टॉक, और इसको कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पहले तो आप जानते ही थे कि पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, पहले जितना भी एग्रीकल्चर का काम होता था वो बुलक्स के द्वारा होता था, बैलों के द्वारा होता था। और बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जितने भी हैं ये पशु हमारे जो हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए इनको जो है डोमेस्टिकेटेड किया गया, इनको पाला गया। तो कहाँ पाला गया, जो उस ब्रांच को हम क्या बोल दिया, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री, तो ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। भाई अगर जो है काऊ है तो काऊ से काऊ काऊ डंक मिलेगा, काऊ डंक से हम FIM बनाएंगे, नहीं फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको गोबर की खाद कहते हैं, और फिर इसको जो है हम खेत में डालेंगे। तो बिना जो है एनिमल हस्बेंड्री के एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी एक ब्रांच है। अगला है पोल्ट्री मैनेजमेंट। तो आप जानते हो पोल्ट्री का मतलब, जिसको कहते हैं पोल्ट्री फार्म, आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसमें जो है बेसिकली जो है हम जो भी एवीज हैं, एवीज मतलब पक्षी हैं जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूजफुल होते हैं, उनका स्टडी हम करते हैं। जैसे इसमें जो है ऑस्ट्रिच है, आपका जो है हैन है, इनका बेसिकली क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो पोल्ट्री हो गया, ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आप जानते हो खेती करने के लिए हाथ से तो सारी चीजें हो नहीं जाती हैं, हमें अलग अलग टाइप के इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है, चाहे वो अपने पास प्लाऊ हो अर्थात हल है, हैरो है, कल्टीवेटर है, ठीक है, चाहे आपके पास ट्रैक्टर हो, ये सारे क्या हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर में जो हम फसल को ग्रो करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, उस टाइम पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो इनकी भी स्टडी जो करते हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है इनमें स्टडी की जाती है। अगला है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, वैसे तो एक जूलॉजी की ब्रांच है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें आप जानते हो जब भी कोई क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं। तो उन इंसेक्ट को कैसे जो है क्रॉप से जो है बचाया जाए, मतलब क्रॉप जो है हमारी उनसे जो है प्रभावित ना हो पाए, इन्फेस्टेशन ना हो पाए, ज्यादा क्रॉप हमारी डैमेज ना हो, तो उनको कैसे जो है हम क्रॉप को बचाएं, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। इंसेक्ट कैसे होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, किस टाइप के इंसेक्ट होते हैं, सारी चीजें जो है इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडी जो है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंसेक्ट है उनकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। और उसका कैसे जो है कंट्रोल करेंगे। और है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट मतलब आप लोगों ने जनरल सुना होगा, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में जाके हम अपनी टेस्ट कराते हैं, तो ह्यूमन पैथोलॉजी है। इसी प्रकार से जो है
प्लांट पैथोलॉजी भी होती है। प्लांट पैथोलॉजी जो है इसमें जो है प्लांट की स्टडी करते हैं। प्लांट की स्टडी मतलब प्लांट में जो डिफरेंट टाइप की डिजीज जो होती हैं लगती हैं उनकी स्टडी करते हैं। मतलब डिजीज का कॉज क्या है, डिजीज किसके थ्रू हुई है। अब डिजीज या तो वायरस के थ्रू होगी या फंगल डिजीज होगी या बैक्टीरियल डिजीज होगी या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी या टॉक्सिसिटी होगी। तो कॉज ऑफ डिजीज, अब फिर उसके बाद क्या है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे उसको जो है हम अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो ये सारी क्या है एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं और कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जैसे ये सब सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये सब क्या है एक सब सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट की स्टडी यहाँ पर एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एग्रोनॉमी जो है इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे क्या होती है, लेकिन उससे पहले जो कुछ और एग्रीकल्चर में इवेंट्स हुए हैं उनकी डिस्कशन जो है हम कर लेते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। बस आप लोग जो है शेयर करें और लेक्चर कैसा लगे, देखिए समझना ज्यादा जरूरी है, समझोगे तभी लिख पाओगे, है कि नहीं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैंने बता दिया, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो है मैं लिख दे रहा हूँ, इसी को आप लिख लेंगे, लिखिएगा द वर्ड एग्रीकल्चर, द वर्ड एग्रीकल्चर the word agriculture is derived from Latin word is derived from Latin word agar and culture और cultura, culture या cultura, ठीक है, culture और cultura, ठीक। एगर मीन्स, अगला पॉइंट लिखिएगा, एगर मीन्स, एगर मीन्स सॉइल। एगर का मतलब क्या बताया, एगर मीन्स सॉइल एंड कल्चर और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से डेट, ठीक है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ये क्या है आपका जो है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, इसका क्या हो गया मतलब हो गया एग्रीकल्चर का। ये क्या है वर्ड की मीनिंग है, शब्द का अर्थ है, वर्ड मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, ये वर्ड मीनिंग है एग्रीकल्चर की, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि यानी एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एगर और कल्चरा से हुई है। एगर का मतलब, एगर का अर्थ सॉइल अर्थात मिट्टी, और कल्चर या कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन या उगाना। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर है, ये क्या हो गया इसका वर्ड की मीनिंग हो गई। इन ब्रॉड सेंस अगर बात करें, इन ब्रॉड सेंस इतना नोट कर लें आप लोग, ठीक है। सारे नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा और डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो हैं अगर आपको चाहिए,
डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आप ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक, तो आगे यहाँ पर बात करते हैं इन ब्रॉड सेंस, ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको बताया। इन ब्रॉड सेंस, अगला पॉइंट लिखिएगा, इन ब्रॉड सेंस, इन ब्रॉड सेंस एग्रीकल्चर can be defined as defined as defined as crop production, livestock, poultry, fisheries, and horticulture are collectively called as collectively called as agriculture collectively called as agriculture, ठीक है। तो अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, पोल्ट्री है, फिशरी है, एपीकल्चर है, और भी सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। बात क्लियर है? तो ये दो डेफिनेशन। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में भी चलो लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी छात्र होंगे। व्यापक अर्थों में देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। व्यापक अर्थों में कृषि, ठीक है, व्यापक अर्थों में, ठीक, व्यापक अर्थों में फसल उत्पादन ठीक है, पशुपालन मछली पालन एवं उद्यान विज्ञान को संयुक्त रूप से कृषि यानी एग्रीकल्चर कृषि कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गई व्यापक अर्थों में इन ब्रॉड सेंस, ठीक है, ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन हो गई। तो आज जो है हम लोगों ने डेफिनेशन की ही जो है डिस्कशन किया, और सबसे पहले तो बेसिक जाना है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। अब कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इनके आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे, और फिर जो है अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नोट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। अगली क्लास में जो है क्या एग्रीकल्चर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और बुक में जो फॉलो कर रहा हूं उस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, रेड्डी एंड रेड्डी, एक रेड्डी एंड रेड्डी, एक एसआर रेड्डी की आती है, तो रेड्डी एंड रेड्डी फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, रेड्डी एंड रेड्डी। तो अगली क्लास होगी उसमें जो है बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उनके आंसर जो है आप नोट्स प्रॉपर बनाइए, इसी तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं, लिखना कैसे है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप तो मुझे जानते ही हैं, है कि नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बस
धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, ठीक है। और जो है कैसी क्लास लगी ये भाई जरूर कमेंट करके बताना। तो आज की टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला, एग्रीकल्चर इज, ये लिखिएगा, ऐसे लिखिए, ऐसे 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 ऐसे, द वर्ड, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived from from dash लैंग्वेज, डैश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर आपको फिल करना है, फिलअप। अगला, राइट द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो जो शब्द है कृषि, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, और जो है और विभिन्न जो ब्रांचेस हमने आज की उसके बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, और जो है प्राचीन जो इवेंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने हिस्ट्री तो आपको बता ही दिया, ये भी मैंने बता दिया, जो अर्ली मैन की पूरा डिस्कशन किया वो। अब इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स और फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट्स जो इवेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यही क्लास को आगे कंटिन्यू रखेगा। कम रहेगा नहीं रखेगा, ज़्यादा रहेगा तो क्लासें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।